नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, राक्षसी का बदला। राक्षसी का बदला, चित्रांकन दिलीप कदम, जय प्रकाश जगताप, संपादन मनीष चंद्र गुप्त, कहानी शशि भूषण शल्भ। मधुबनी राज्य में प्रतिवर्ष बसंतोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इस उत्सव में भाग लेने दूसरे राज्यों के लोग भी आते थे। इस वर्ष भी बसंतोत्सव में बहुत भीड़ थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और सभी स्त्री पुरुष बच्चे खुश हो रहे थे। सभी राग रंग में खोए हुए थे कि तभी पश्चिम दिशा से कोलाहल गूंज उठा। बचाओ बचाओ, भागो भागो, राक्षसी आ रही है, भागो। अभी वे लोग कुछ सोच पाते कि तभी एक भयंकर राक्षसी वहां दिखाई दी। राक्षसी को देख सब लोग इधर उधर भागने लगे। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाऊंगी। आह! अनेक उसके क्रूर हाथों का शिकार बन गए। राक्षसी न जाने कितने लोगों को मारकर खा जाती कि राजा चतुर्भुज के सैनिकों ने उस पर तीरों भालों से आक्रमण कर दिया। ओह! यह मच्छर मुझे शिकार करने से रोकेंगे, मैं इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। हा 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 हा। और यह सोचते ही राक्षसी ने जोर से फूंक मारी। आह! बचाओ! तत्पश्चात राक्षसी के सैनिकों को उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। बचाओ, भागो भागो। कितने ही लोगों को मृत्यु का शिकार बनाकर राक्षसी चली गई। उस दिन राजा चतुर्भुज ने आपात सभा बुलाई। सेनापति मकरध्वज, सभी सैनिकों को तैयार होने के लिए आदेश दो। हम कल सुबह होते ही उस राक्षसी पर आक्रमण करेंगे। मैं अभी सैनिकों को तैयार होने के लिए आदेश देता हूँ। रात भर पूरी तैयारी करने के बाद सुबह होते ही राजा चतुर्भुज ने भारी सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल में सैनिकों का कोलाहल सुनकर राक्षसी ने देखा। ओह! लगता है आज मेरा भोजन स्वयं चलकर आ रहा है। आज मैं पेट भरकर खाऊंगी। हा हा हा। राक्षसी के पास पहुंचते ही राजा चतुर्भुज ने आदेश दिया, सेनापति, मदमस्त हाथियों से राक्षसी पर आक्रमण किया जाए। और तभी महावतों के संकेत पर सभी हाथी चिंघाड़ते हुए राक्षसी की ओर दौड़े। ची 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 ची। लेकिन जैसे ही हाथी उस राक्षसी के पास पहुंचे तो उसने अपने हाथों से हाथियों को रोक दिया। इन मक्खी मच्छरों की सेना लेकर मुझे मारने आया है, मूर्ख। और फिर उसके प्रहारों के सामने हाथी ठहर नहीं सके। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। हा हा हा। हाथियों को तहस नहस कर राक्षसी ने घुड़सवार सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। अपने सैनिकों का विनाश राजा चतुर्भुज से नहीं देखा गया और वह रथ को दौड़ाकर उस राक्षसी के पास ले गया। मेरे विषैले बाणों से तू आज जीवित नहीं बचेगी। राजा ने उस राक्षसी पर तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी, लेकिन उन तीरों का उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन सुइयों से मुझे डराता है। हा हा हा। तभी राजा ने विष बुझे भालों से प्रहार किया। इस भाले से मुझे मारेगा? हा हा हा। राक्षसी ने भाले को राजा की ओर फेंक कर मारा। भाला एक घोड़े को लगा और घोड़े के गिरते ही रथ लड़खड़ाया और राजा रथ से नीचे जा गिरा। रथ से गिरा राजा अभी उठ पाता कि राक्षसी वहां पहुंच चुकी थी। अगले क्षण राक्षसी ने उस रथ को हवा में उछाल दिया। रथ को हवा में उड़ते देख राजा चतुर्भुज भयभीत हो उठा था। ओह नहीं! तभी आगे बढ़ते हुए राक्षसी ने राजा को हाथों पर उठाया। नहीं! राजा को हथेली पर उठाकर राक्षसी ने एक फूंक मारी और राजा हवा में उड़ गया। आह! और फिर दूर जाकर एक पेड़ पर गिरा। बचाओ! सैनिक घायल राजा को उठाकर महल में ले गए। तुरंत चिकित्सक उसकी चिकित्सा में जुट गए। ऐसे ही राक्षसी का प्रकोप बना रहा। वह लोगों को मारकर खाती रही और असहाय बना राजा चतुर्भुज यह सब देखता रहा। महाराज की जय हो। महाराज, राक्षसी ने सेठ मलूक चंद के पूरे परिवार को मार दिया। आह! काश कि हम कुछ कर पाते। कुछ दिनों बाद राजा चतुर्भुज अपने सिंहासन पर परेशान सा बैठा था कि तभी एक महर्षि अपने शिष्यों के साथ वहां आए। बोझिल मन से उठकर राजा ने महर्षि को प्रणाम किया, लेकिन उनकी यह स्थिति महर्षि से छिपी नहीं रह सकी। आयुष्मान हो राजन, हम तुम्हारी मन स्थिति को समझ रहे हैं। अपने दुख का स्पष्ट वर्णन करो। महर्षि, धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण मेरे राज्य में एक भयंकर राक्षसी का प्रकोप फैला है। अब तक न जाने कितने निरीह लोगों को मारकर खा चुकी है। हम तुम्हारी इस व्यथा को दूर करेंगे राजन।
हम एक यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ से प्राप्त फल द्वारा तुम उस भयंकर राक्षसी से मुक्ति पा सकोगे। अगले दिन ही राजा चतुर्भुज ने महर्षि के आदेशानुसार यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी और फिर निश्चित समय पर यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम स्वाहा अग्निदेवाय नमः। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ वेदी पर एक स्वर्ण नारियल प्रकट हुआ। महर्षि ने उस नारियल को राजा को देते हुए कहा, यह लो राजन, इस नारियल को शस्त्र के रूप में प्रयोग करके तुम उस राक्षसी को मार सकोगे। यज्ञ का पवित्र फल देकर महर्षि फिर वहां नहीं ठहरे और अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान कर गए। राक्षसी के प्रकोप से लोग अपने घरों में कैद से हो गए थे, लेकिन स्वर्ण नारियल मिल जाने से नगर वासियों में फिर से नई स्फूर्ति और उत्साह भर गया था। सचमुच महर्षि ने कोई अद्भुत शस्त्र दिया है। लगता है इस स्वर्ण नारियल का उस राक्षसी को भी पता चल गया है। हाँ, तभी तो अब दुष्टा किसी को नहीं मार रही। बहुत दिनों के बाद राजकुमारी मालविका अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली थी। कितने दिनों के बाद आज घूमने का अवसर मिला है। हाँ राजकुमारी। रथ को दौड़ाते हुए मालविका नगर के बाहर एक आम्रवन में पहुंची। आहा, यहाँ तो खूब आम पक रहे हैं। आज मैं जी भरकर आम खाऊंगी। उधर राक्षसी का बेटा महिषासुर अपने नाना के घर से लौट रहा था। कितने दिन हो गए माँ के पास नहीं गया। आज माँ देखेगी तो बहुत खुश होगी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। महिषासुर ने उस आम के बागों के पास पहुंचकर राजकुमारी को देखा तो बस देखता रह गया। ओह, कितनी सुंदर राजकुमारी है। इतनी सुंदर युवती तो मैंने कहीं नहीं देखी। इस राजकुमारी को उठाकर ले चलता हूँ, फिर इससे विवाह करूँगा। लेकिन उठाकर ले जाने पर यह मुझसे विवाह नहीं करेगी। कहीं आत्महत्या करके मर न जाए। मैं राजकुमार बनकर अभी इसके पास जाकर बातें करता हूँ। शायद यह मुझे अपने पिता के पास ले जाए। उसी क्षण महिषासुर ने कुछ बोलकर अपना रूप परिवर्तित किया और फिर एक घोड़े पर बैठकर राजकुमारी के पास पहुंचा। कौन है आप? इस तरह हमारे पास आने का साहस कैसे किया? क्षमा कीजिए, मैं राघव नगर का राजकुमार हूँ। शिकार का पीछा करते हुए रास्ता भटककर इधर आ गया हूँ। ओह, कितना सुंदर है। इतना सुंदर नवयुवक मैंने आज तक नहीं देखा। अगर यह राजकुमार मेरा पति बने तो? ओह राजकुमार, आपको पहचानने में मुझसे भूल हुई। मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं राजकुमारी, मेरे धूल भरे कपड़े देखकर किसी को भी ऐसा भ्रम हो सकता है। मैं कुछ देर यहाँ विश्राम करके अपने नगर को लौट जाना चाहता हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकेंगे। पहले मेरे साथ महल में चलकर मेरे पिताजी से मिलेंगे, फिर कुछ दिन यहाँ रहकर आप जा सकेंगे। लगता है मेरे रूप का जादू इस पर चल गया है। महल में जाकर इसके पिता से विवाह की बात करूँगा, वह भी कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। महिषासुर के रूप सौंदर्य में खोई हुई मालविका उसे लेकर महल में पहुंची। राजा चतुर्भुज के कुछ पूछने से पहले ही मालविका ने कहा, पिताजी, यह राघव नगर के राजकुमार हैं। शिकार के पीछे रास्ता भूलकर हमारे राज्य में पहुंच गए। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं वत्स। तुम्हें यहाँ किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। बस कुछ समय विश्राम करके अपने नगर को लौट जाऊंगा। नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ दिनों अपने आतिथ्य का अवसर नहीं दोगे हमें? आपकी जैसी इच्छा। आपका इतना शिष्ट व्यवहार देखकर मेरा मन तो यहीं रहने को कर रहा है। क्यों नहीं, इसे अपना ही महल समझो। जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। और तभी राजा चतुर्भुज ने एक सैनिक को आदेश दिया, सैनिक, राजकुमार को अपने साथ ले जाकर स्नान आदि के बाद भोजन कक्ष में ले आओ। आज हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। मालविका बेटी, राजकुमार के आतिथ्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजकुमार बने महिषासुर व मालविका के जाने के बाद रानी चंद्रमुखी महाराज से बोली, राजकुमार तो बहुत सुंदर है। अपनी मालविका के साथ यदि इसका विवाह हो जाए तो? सच चंद्रमुखी, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं राजकुमार से इस संबंध में बातें करूंगा। दूसरे दिन दरबार में राजा चतुर्भुज ने अपने राज ज्योतिषी से विचार विमर्श किया। ज्योतिषी जी, राजकुमार की हस्तरेखाएं देखकर हमें इनका भविष्य बताने का कष्ट करें। लेकिन जब राज ज्योतिषी ने राजकुमार की हस्तरेखाएं देखी तो चौंक पड़ा। इतना सुंदर राजकुमार और हस्तरेखाओं में भयंकर राक्षस का योग। जब कुछ देर राज ज्योतिषी न बोले तो राजा ने चिंतित होते हुए पूछा, ज्योतिषी जी, आप चुप क्यों है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अपनी मालविका के उपयुक्त तो है ना?
नहीं महाराज, इस राजकुमार की हस्तरेखाओं में तो भयंकर राक्षस के योग है। यह कैसे हो सकता है? कहीं आपके समझने में कोई भूल तो नहीं हो रही? भूल तो आपके समझने में हुई है महाराज। यह कोई राजकुमार नहीं, सचमुच भयंकर राक्षस है। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट राक्षस को और टुकड़े टुकड़े कर दो। दुष्ट हमें धोखा देने चला था। अभी सैनिक महिषासुर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते कि महिषासुर तलवार खींचकर आगे बढ़ा। नहीं, कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं राक्षस हूँ, महिषासुर नाम है मेरा। हा हा हा। और देखते ही देखते राजकुमार राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। सैनिकों, घेर लो इस दुष्ट धोखेबाज को। इसको मारकर जंगल में चील कौवों के खाने के लिए फेंक दो। बहुत से सैनिक तेजी से आगे बढ़े, लेकिन महिषासुर ने उन्हें पलक झपकते ही मार डाला। उन सैनिकों को मारकर महिषासुर महल में जाकर मालविका को उठा लाया। पिताजी बचाओ, माँ बचाओ, आह! महिषासुर मालविका को कंधे पर डाल सैनिकों को मारता हुआ चल दिया। रुक जाओ महिषासुर, और मालविका को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। रुक जाओ। लेकिन महिषासुर ने मालविका को नहीं छोड़ा, तो राजा ने स्वर्ण नारियल से उस पर प्रहार किया। ठाक! आह! महिषासुर की स्वर्ण नारियल लगते ही भयंकर विस्फोट हुआ और धुआं फैल गया। धड़ाम! और जब धुआं छटा तो वहां पर महिषासुर की लाश पड़ी थी। सेनापति, इस राक्षस की लाश को जंगल में फिकवा दो। चील, कौवे और गीदड़ इसकी लाश को खाएंगे। राजा चतुर्भुज के सैनिकों ने महिषासुर की शत-विशत लाश को जंगल में फेंक दिया था। एक दिन उसकी माँ राक्षसी उधर आ निकली, और जब राक्षसी ने पास आकर देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ी। मेरा बेटा महिषासुर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता। मैं अपने बेटे के मारने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगी। अगले क्षण ही राक्षसी ने अपनी दिव्य शक्ति से महिषासुर की मृत्यु का कारण जान लिया। राजा चतुर्भुज ने यज्ञ वेदी से प्राप्त नारियल से मेरे बेटे को मारा है। मैं इस राजा को मार दूंगी, मैं बदला लूंगी। लेकिन अगले ही पल उसके मस्तिष्क में एक दूसरा विचार कौंध गया। नहीं, मैं राजा को नहीं मार सकती, उसके पास अद्भुत शक्ति है। और यह सोचकर राक्षसी जंगल की ओर भाग निकली। राजा चतुर्भुज की अद्भुत शक्ति से भयभीत होकर राक्षसी ने नगर पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन वह चैन से भी नहीं रह सकी। राजा ने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसकी याद में तड़प रही हूँ। ऐसे ही मैं राजा को उसकी बेटी की याद में तड़पाऊंगी। मैं राजा से अवश्य बदला लूंगी। मैं वेश बदलकर महल में जाऊंगी और उसकी बेटी को उठा लाऊंगी। हा 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 हा। यह सोचकर राक्षसी नगर की ओर चल पड़ी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।